आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि मेरा चैनल का मेन पेज और बहुत सी वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, जिन्हें देखने के लिए आप वीपीएन लगा सकते हैं या फिर इसके साथ साथ आप कंट्री चेंज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि दुनिया के सब मज़हब झूठ हैं, और मैं आपको 7 ऐसी रीजंस बताऊंगा जो कि रिलीजन्स पे अप्लाई होती हैं। कोई भी रिलीजन ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उस पे इनमें से मेजॉरिटी रीजंस अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर किसी मेजॉरिटी सब के तकरीबन 7 की 7 सब पे अप्लाई होती हैं, मगर शायद कहीं कोई एक एक्सेप्शन मजहबी लोगों की सोच में हो। मेरे ख्याल में तो 7 की 7 ही हर जगह अप्लाई होती हैं और सब मजहबों पे अप्लाई होती हैं। तो चलें सबसे पहली रीजन से शुरू करते हैं। दुनिया में आज जितने भी मज़हब हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो, जूडाइज़्म हो, सिखिज़्म हो, कोई शिंटूइज़्म, कन्फेक्शनिज़्म, कोई यजीदी मज़हब हो, या दुनिया का कोई भी मज़हब हो, ये पिछले चंद हज़ार साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। दावा किया जा सकता है कि जी फ़लाँ रिलीजन जो है वो इतने करोड़ साल पुराना है या फ़लाँ इतने लाख साल पुराना है, मगर ये सरासर झूठ है। इंसान को इस ज़मीन पे आए हुए तकरीबन 3 लाख साल हो चुके हैं, और उस 3 लाख साल की हिस्ट्री ऐसी थी कि जिसके अंदर इंसान की मेंटल कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी लैंग्विस्टिक कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मज़हब बना सकता। यानी ना तो उसका दिमाग इतना प्रोग्रेस किया था और ना ही उसकी ज़ुबान इतनी प्रोग्रेस की थी कि वो मज़हब बना सकता। यानी 3 लाख साल पहले आप जैसे और मुझ जैसे दिखने वाले इंसान तो ज़मीन पे ज़रूर मौजूद थे, मगर उन लोगों में इतनी जहनी काबिलियत नहीं थी कि वो मज़हब बना सकते। ठीक है, तो ये सारे के सारे मज़हब अभी बने हैं और इंसान की अकल और शऊर के परवान चढ़ने के साथ साथ बने हैं, क्योंकि इंसान ने जब अकल उसके अंदर आ गई, उसका ब्रेन इवॉल्व कर गया, तो उसके बाद इंसान ने ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाए। और दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मज़हब जितने भी आज पाए जाते हैं, ये सब के सब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद के हैं। अगर हम यहूदी मज़हब को देखें या इस्लामी मज़हब को देखें, तो हम ये जानते हैं कि कई मज़ाहिब ऐसे हैं, जैसे मेसोपोटामियन मज़हब था जिसके अंदर ये कहा गया था कि इंसान को खेती खुदाओं ने सिखाई। इसी तरह बहुत से और मज़हबों में भी ऐसा ही है। कई मज़हबों में आग इंसान लगानी खुदाओं ने सिखाई। इस तरह की बातें मिलती हैं, मगर हम ये जानते हैं जितने भी ये मज़हब हैं ये बहुत पुराने नहीं हैं। और ये बात याद रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान ने जब ये मज़हब बनाए तो तब इंसान को अकल आई। नहीं, इंसान को अकल तो आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इंसान इस काबिल हो चुका था कि वो स्पिरिचुअल फीलिंग या मज़हब बना सकता था, मगर जितने भी मज़हब उसने बनाए वो सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए। और आज दुनिया में जो मज़हब हैं ये उन मज़हबों वो मज़हब नहीं है जो शुरू में इंसान ने बनाए थे। और ये भी याद रखें कि आज जो मज़हब दुनिया में मौजूद हैं या रिलीजन मौजूद हैं, आज से चंद हज़ार साल बाद ये भी नहीं होंगे। जैसे चंद हज़ार साल पहले पाए जाने वाले बहुत से रिलीजन आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जैसे मज़हब पैदा होते हैं, इंसान बनाता है एक ख़ास सेटिंग के अंदर, एक ख़ास सिचुएशन के अंदर रिलीजन्स को इंसान बनाता है, और वो एक ख़ास अरसे तक ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद वो भी लोगों की तरह मर जाते हैं। इसी तरह पुराना हेलेनिस्टिक रिलीजन आज मर चुका है। मेसोपोटामियन रिलीजन्स जो थे, जिनसे चोरी की हुई चीज़ें आज दुनिया के तमाम रिलीजन्स में मौजूद हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक पहली बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हम जानते हैं कि इंसान मज़हबों से बहुत पुराना है और मज़हब इंसान ने बनाए हैं, और ये जितने भी मज़हब दुनिया में पाए जाते हैं ये चंद हज़ार साल पुराने हैं और आने वाले वक्त में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी रीज़न की तरफ हम चलते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि जितने भी भगवान, देवता, अवतार, नबी, पैगंबर आए हैं वो सब के सब उन पुराने दौर में ही आए हैं जिस दौर में इंसान के पास क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद नहीं थी। हम टेस्ट नहीं कर सकते थे कि क्या मूसा ने वाकई ही रेड सी को 2 पार्ट्स में तोड़ा, या फिर हज़रत मोहम्मद ने वाकई चांद को 2 टुकड़े किया, या जीसस वाकई ही मुर्दों में से जी उठा या नहीं, या कुंवारी से पैदा हुआ या नहीं। ठीक है, या राम ने वाकई कोई बड़े बड़े काम किए, क्या वाकई को गुरु जो है वो गर्दन कटवाने के बाद भी लड़ता रहा, या योग से वाकई निर्वाणा अचीव हो जाता है। ये सारी बातें पुराने वक्तों में होती थी जब इंसान की सोच सुपरस्टिशन को या
झूठ घड़े हुए को मान लेती थी और उसे एनालाइज करने के काबिल नहीं थी। तो तभी ये होता था, उसके बाद ये कभी नहीं हुआ। और आज के दौर में बहुत से लोग खुदा होने का दावा करते हैं, अंबिया होने का दावा करते हैं, देवी देवता होने का दावा करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि वो भगवान है, वो कोई खुदा हैं, मगर उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता। बल्कि जब हम उन लोगों को एनालाइज करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, उनका साइको एनालिसिस कराते हैं, तो वो बेचारे यहाँ तो बीमार निकलते हैं, या फिर वो कोई दूसरे बाबा होते हैं जो कि लोगों से पैसे बटोरने के चक्कर में ये काम करते हैं। तो आज मैं ये नहीं कह रहा कि आज नबी और देवी देवता नहीं आते, आज भी आते हैं, मगर जो लोग ये दावे कर रहे होते हैं उनका भांडा फूट जाता है। तो यकीन करेंगे अगर वही पुराने लोग जिन्होंने आज से हज़ारों साल पहले नबूवत के दावे या भगवान होने के दावे किए थे, अगर उनको उठा के किसी के टाइम मशीन में आज के दौर में आप ले आए, यकीन करेंगे आप और हम उनकी जहनी हालत पर रहम खा के उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके दाखिल करवा देंगे। ठीक है, तो आज नबी नहीं आते, आज जो नबी आते हैं उनको कोई सीरियस नहीं लेता। ठीक है, आज भगवान के अवतार नहीं आते और ना कभी आगे आएंगे। ठीक है, कोई सीरियस नहीं लेता उनको, उनकी जगह मेंटल हॉस्पिटल्स की मेंटल वार्ड्स के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सेकंड रीज़न है कि आज नबी आ तो जाते हैं मगर उनको कोई सीरियस नहीं लेता। इसलिए आप ये कह सकते हैं हाँ पुराने ज़माने में सच्चे नबी आते थे, आज के दौर में सच्चे नबी आने बंद हो गए हैं। ये याद रखिएगा, पुराने ज़माने में भी सच्चे नहीं आते थे, पर उनका सच किसी को पता नहीं चल पाता था। तो तीसरी रीज़न की तरफ हम चलते हैं कि हर मज़हब में कोई ना कोई मिरेकल्स होते हैं, हर रिलीजन में। कभी हनुमान पहाड़ उठा के जा रहा है, तो कभी जीसस आसमान पे जा रहा है, तो कभी मूसा जो है वो खुदा से बातें कर रहा है और कोहे तूर पूरा जल रहा है, और कभी हज़रत मोहम्मद जो है वो चांद को 2 टुकड़े कर रहे हैं और मिराज के सफ़र पे जा रहे हैं। ये जितने भी मिरेकलस क्लेम्स हैं, जो मोजज़ाना जितने भी दावे हैं मजहबों के, वो भी नहीं साबित हो सकते। आज के दौर में लोगों ने मोजे क्लेम करते हैं, लोग छोटे मोटे मोजे, और उनको कभी भी टेस्ट होने के लिए नहीं पेश करते। दुनिया में कोई एक भी मौजज़ा, बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो बीमारों को ठीक कर देते हैं, कोई पादरी है वो कैंसर ठीक कर देता है, कोई बागेश्वर धाम है वो पता नहीं क्या कर देता है, कोई मुसलमानों का पीर है जी वो लोगों के ऑपरेशन कर देता है जी, बाईपास ऑपरेशन हाथ रख के यूँ कर देता है। मगर मसला यह है कि इनमें से कोई भी अपने मोजे को साइंटिफिकली अटेस्ट कराने के और उसे टेस्ट करने के लिए पेश कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको पता है कि वो लोगों को फ्रॉड लगा रहे हैं। तो यकीन करें कि अगर कोई अंबिया भी आज के दौर में होते ना और वो मोजे करते, तो आज के लोगों ने उनकी भी पाख निकाल देनी थी और अंदर से पकड़ के सारा मोजे का जो है ना मोजे का चूज़ा बना देना था, और नबी बेचारे ने देखना होना था यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो कोई मोजे आज तक ना हिस्ट्री में पुराने वक्तों में किए गए किसी मोजे का कोई एविडेंस आज तक दिया जा सका, और ना आज जो लोग ये कहते हैं कि वो मिरेकल्स कर रहे हैं उनमें से किसी को भी सच्चा साबित किया जा सका, और ना कोई करवाना चाहता है, बल्कि हर कोई वेरिफिकेशन से और इंक्वायरी से भागता है। ठीक है, कहने को बहुत से चर्चेज में जीसस का खून रखा हुआ है, हुसैन का खून रखा हुआ है, कोई उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए या एनालिसिस के लिए किसी लैब को पेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कई जगहों पे हज़रत मोहम्मद के बाल रखे हैं, कोई नहीं देगा कि चेक कर लो। हालांकि ये तो वो उस तरह के मिरेकल भी नहीं है, ठीक है, मगर कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये थी तीसरी रीज़न। चौथी रीज़न ये है कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हों, किसी भी रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, जूडाइज़म को कन्फेक्शनिज़म निकाल लें, कोई और निकाल लें, जितनी भी हैं इन सब में बड़ी बड़ी फाश साइंटिफिक मिस्टेक्स हैं और हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं। चाहे कुरान हो, चाहे तोरा हो, चाहे अंजील हो, चाहे साहिब अंबिया हो, चाहे वेद हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कोई पुराण हो, सब के अंदर ठीक है साइंटिफिक और हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं, जिन्हें हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जिनकी वजह से हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये डिवाइन किताबें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई खुदा है और उसे सब कुछ पता है तो वो अपनी किताबों में ऐसी गलती नहीं करेगा कभी भी। तो बहुत सारी किताबें, जिस सब किताब, कोई एक भी किताब इन चीज़ों से पाक नहीं है, कोई दावा ही नहीं कर सकता कि उसकी किताब ठीक है। ठीक है, तो ये बात है कि सारी मजहबी किताबों में बहुत सारे एरर्स हैं जिनको बर्दाश्त
जिनके होते हुए माना नहीं जा सकता कि ये किताबें सच्ची हैं। फिर पांचवी रीज़न की तरफ हम चलते हैं। हर मज़हब एक लोकल फिनोमेना है जो कि किसी एक इलाके के लोगों में आता है, उन्हीं की ज़ुबान में उन्हें वो मज़हब समझाया जाता है, और पूरी कायनात का खालिक व मालिक जो है ना, वो छोटी सी किसी लोकल बदुओं की ज़ुबान में सारी दुनिया से बात करना चाहता है। ठीक है, और फिर बाद में ट्रांसलेशन में ही फंसे रहते हैं, और कभी किसी को समझ नहीं आती कि क्या बात थी। क्यों? क्योंकि मसला ये याद रखें, सारे मज़हब लोकल फिनोमेना है। कोई मज़हब भी ऐसा नहीं है जो कि इंटरनेशनल हो। कोई एक भी खुदा का मज़हब ऐसा नहीं है, कोई मज़हब भी। देखें, अगर हिंदुस्तान में वेद और पुराणों वाला जो देवी देवता थे वो सच्चे थे, तो उन्होंने कौन सी अमेरिकन के लिए या यूरोपियंस के लिए कोई इंतज़ाम किया कि उनको मैसेज समझ आए? आज जब इंसान ने तरक्की की तो वेदों की ट्रांसलेशन करके और जी पढ़ा रहा है। इसी तरह कुरान जो है अरबी में नाजिल हुआ, तो उससे उसने क्या कोशिश की कि चाइनीज़ को समझ आए? नहीं आया ना। चाइनीज़ को तो अभी सदी में आके अरबी कभी भी नहीं आती, वो कैसे समझेंगे? ठीक है, तो लोकल ज़ुबानों में लोकल फिनोमेना और लोकल रिचुअल्स मज़हबों में शामिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये पता लगता है कि ये सब उधर के चालबाज लोकल लोगों ने ही मज़हब बनाए होते हैं। 1400 साल पहले कोई था, 2000 साल पहले कोई था, 2600 साल पहले कोई था, 3500 साल पहले कोई था, जिसने सोचा मैं अपनी कौम को ना ज़रा चूना लगाता हूँ, और वो चूना लगाया और वो कौम बाद में सक्सेसफुल हो गई, तो उसने जाके दूसरी कौमों को भी अपनी ज़ुबान में अपना मज़हब पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी हमारे यहाँ पंजाबियों को क्या पता लगे कि लैटिन में बाइबल क्या होती है, अरबी में क्या होती है, या पंजाबियों को क्या पता लगे संस्कृत क्या होती है? तो ये सब फ्रॉड है, ये लोकल फिनोमेना है मज़हब। क्योंकि खुदा तो भाई इस ज़मीन का नहीं, पूरे यूनिवर्स का खुदा होगा ना बनाने वाला। उसके लिए क्या दुनिया की हर ज़ुबान में अपना कलाम देना कोई मुश्किल काम था? नहीं था, दे सकता था, मगर नहीं हुआ ऐसा। ये भी साबित करता है कि ये सब झूठे मज़हब हैं। एक एक झूठा है, कोई एक भी सच्चा मज़हब इनमें से जितने दुनिया में आज हैं और जितने कभी दुनिया में थे, इनमें से कोई एक भी सच्चा नहीं है। ये सब इंसान के बनाए हुए हैं, आप और मुझ जैसे इंसानों के बनाए हुए हैं। ये थी हमारी पांचवी रीज़न। छठी रीज़न ये है कि सारे मज़हब कंबाइंड तौर पे साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंक्वायरी, यानी एक बेदरेग इंक्वायरी, इनको टेस्ट किया जाएगा ये सच्चे मज़हब हैं, इसके लिए कोई भी अपने आप को पेश करने को तैयार नहीं, बल्कि हमेशा चाहते हैं कि इन मज़हबों के फॉलोअर जो हैं वो जाहिल रहें और साइंस ना पढ़ें। तकरीबन दुनिया का हर मज़हब ऐसा है जिसके लीडर्स हमेशा साइंस के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो क्रिश्चियंस के पादरी हों, मुसलमानों के मुल्ला हों, हिंदुओं के पंडित हों, सिखों के कोई हों, ऐसे मजहबी लीडर सब के सब ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के 100% खिलाफ हैं। इसलिए कि वो ये जानते हैं कि जब लोग साइंस को मानेंगे और उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट बनेगा तो वो मज़हब के धोखे में नहीं आएंगे। इसलिए हर मज़हब साइंटिफिक टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ है और वो नहीं चाहता कि उसके फॉलोअर्स साइंस को समझें और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स में बिलीव करें, बजाय कि उनकी जो डॉगमेटिक अंडरस्टैंडिंग जो उनकी किताबों में लिखी है या उनके अकायद में बताई गई है, उसके बजाय दूसरी तरफ जाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये थी रीज़न नंबर 6। और 7th रीज़न जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया का हर मज़हब ह्यूमन राइट्स के, इंसानों के ख़िलाफ़ है। वो किसी को किसी से ऊंचा बताता है, किसी को नीचा बताता है, किसी को अनटचेबल बताता है, किसी को काफिर बताता है, किसी को वाजिबुल कत्ल बताता है, किसी को ब्लास्फेमर बताता है। हर मज़हब किसी को गुलाम बनाने की इजाज़त देता है, लौंडी के साथ सेक्स करने की इजाज़त देता है। सारे मज़हब ऐसा करते हैं। कोई ज़ात पात के नाम पे मारता है, कोई दलित बना के मारता है, कोई लौंडी और गुलाम बना के मारता है, कोई किसी को दलित कह के नीच कहता है, कोई लौंडी गुलाम कह के, कफार कह के नीच कहता है। ये सारा कुछ ये सब करते हैं। ठीक है, इन में इंसानी जान की वैल्यू असल में ज़ीरो है। ये इंसान उसको समझते हैं जो उस मज़हब को मानता है, और उसको मानते हुए भी इंसान नहीं समझते, क्योंकि औरत को दुनिया के तकरीबन सारे ही मज़हब मर्द के बराबर नहीं समझते। ठीक है, तो फिर औरत भी तो इंसान है ना, फिर इंसान को इंसान के बराबर तो ये नहीं समझ रहे। ठीक है, तो
ह्यूमन राइट्स की वैल्यू जो है ना मज़हब के होते हुए वो नहीं हो सकती जो कि ह्यूमनिज्म के होते हुए या इंसान को इंसान समझते हुए विदाउट एनी रिलीजियस इंटरफेरेंस हो सकती है। क्योंकि मज़हब हमेशा अपने आप को सामने रखता है और फिर वो ये बताता है कि खुदा ने ये कहा और खुदा ने ये नहीं कहा। और जाहिर बात है कि मज़हब जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते ना। तो क्या होता है कि वो आज से 2000 साल 1400 साल पहले के लोग जो मानते थे कि दुनिया ऐसे चलनी चाहिए, किसी को कोड़े पड़ने चाहिए, किसी को संसार होना चाहिए, किसी की गर्दन उड़नी चाहिए, किसी औरत को जो है ना वो मार देना चाहिए, औरत को जूती पाँव की समझना चाहिए, सब कुछ लेके उन पुराने वक्तों से आज के हमारे वक्त में आ जाते हैं। और आज ह्यूमन राइट्स का दौर, ह्यूमन डिग्निटी का दौर, ह्यूमन इक्वालिटी का दौर, उसमें हमें आर्केइक और इंतहाई दकियानूसी किस्म के पुराने और इंतहाई बुरे कानून हमें समझाने की मज़हब कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए भी ये झूठ है और मुकम्मल तौर पे झूठ है। तो ये 7 रीजंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि मज़हब इन सब की वजह से झूठ है। हो सकता है आपके ज़हन में बहुत सी और रीजंस हों जिनकी वजह से आप समझते हो कि दुनिया का हर मज़हब झूठ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन रीजंस को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इनमें से किस रीज़न से आपको इख्तलाफ है, कौन सी रीज़न ऐसी है जिसको आप बिलीव करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी है जो आपको लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वैसे ही डाल दी है। तो मैं ज़रूर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट्स के अंदर। लाइव स्ट्रीम में आके आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं इस बात के बारे में। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू। पेट्रियन की मेंबरशिप एक बहुत अच्छा तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप बाय मी या कॉफ़ी पे भी जाके सपोर्ट कर सकते हैं या आप 1 टाइम सपोर्ट या जैसे भी आप चाहें आप पेपॉल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी या कॉफ़ी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।